हाय एवरीवन, डायबिटीज सूत्राज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा और आज हम बात करेंगे डायबिटीज में इस्तेमाल किए जाने वाली एक और दवा के बारे में जिसका नाम है पायोग्लिटाजोन। हम जानेंगे कि पायोग्लिटाजोन क्या है, यह कैसे काम करती है, इसके फायदे क्या हैं इसके साइड इफेक्ट्स कम करने के तरीके और इसको लेते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले जानते हैं क्या है पायोग्लिटाजोन। पायोग्लिटाजोन जिसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स पायोज, पायोकाइन, पायोनॉम है, एक ओरल दवा है जिसका इस्तेमाल टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। पायोग्लिटाजोन बाकी दवाओं से कुछ हटकर है क्योंकि यह डायबिटीज के एक महत्वपूर्ण पहलू इंसुलिन रेजिस्टेंस को एड्रेस करती है। इसके अलावा मेटफॉर्मिन भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में मदद करती है। पहले बात करते हैं कि पायोग्लिटाजोन कैसे काम करती है। पायोग्लिटाजोन आपके शरीर के सेल्स को इंसुलिन के प्रति ज्यादा सेंसिटिव करती है। इससे आपका शरीर इंसुलिन का ज्यादा इफेक्टिवली उपयोग कर पाता है और ब्लड शुगर लेवल कम हो जाते हैं। विशेष रूप से पायोग्लिटाजोन फैट सेल्स, मसल सेल्स और लिवर सेल्स पर काम करती है, जिससे ये सेल्स ब्लड से ग्लूकोज को अधिक प्रभावी ढंग से एब्जॉर्ब और इस्तेमाल कर पाते हैं। अब जानते हैं पायोग्लिटाजोन के खास फायदे। सेल्स को इंसुलिन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाकर पायोग्लिटाजोन ब्लड शुगर के लेवल को बेहतर तरीके से कंट्रोल करती है। मेटफॉर्मिन के बाद यही एक ऐसी दवा है जो इंसुलिन सेंसिटिविटी, जो डायबिटीज में एक बहुत बड़ी समस्या है, को बढ़ाती है। अगर आप मेटफॉर्मिन के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो ऊपर आ रहे लिंक को फॉलो करें। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा। यह लिवर में फैट बिल्डअप को कम करने में मदद करती है, जो डायबिटीज और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। पायोग्लिटाजोन का उपयोग हार्ट अटैक और स्ट्रोक के जोखिम को भी कम करता है। पायोग्लिटाजोन लिपिड प्रोफाइल में भी सुधार लाती है। इसके इस्तेमाल से ट्राइग्लिसरीड, एलडीएल, फैटी एसिड्स कम होते हैं और एचडीएल बढ़ जाता है। इसकी डेली डोज 7.5 मिलीग्राम से 30 मिलीग्राम तक होती है। अब जानते हैं पायोग्लिटाजोन के साइड इफेक्ट्स। जैसे किसी भी दवा के साथ होता है, पायोग्लिटाजोन के भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इससे वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है। फ्लूइड रिटेंशन के कारण शरीर में सूजन आ सकती है क्योंकि ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में इंटरफेयर करती है। इससे फ्रैक्चर होने का रिस्क बढ़ सकता है। इसे जब अन्य डायबिटीज दवाओं के साथ लिया जाता है तो ओवरऑल हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क बढ़ जाता है। एक समय पायोग्लिटाजोन और ब्लैडर कैंसर के बीच पॉसिबल लिंक को लेकर चिंताएं हो रही थी, लेकिन मोस्ट रीसेंट रिसर्च में इस तरह का कोई संबंध नहीं दिखा या फिर कुल मिलाकर केवल बहुत कम रिस्क दिखा। अब जानते हैं पायोग्लिटाजोन से होने वाले साइड इफेक्ट को कैसे कम करें। शुरुआत में लो डोज से शुरू करें और डोज धीरे धीरे बढ़ाएं। लोएस्ट इफेक्टिव डोज इस्तेमाल करें। लो डोज में इसके साइड इफेक्ट इतने ज्यादा नहीं होते। अपने डॉक्टर के साथ रेगुलर चेकअप से साइड इफेक्ट्स की मॉनिटरिंग कर सकते हैं और डोज को आवश्यकता अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। संतुलित आहार और नियमित एक्सरसाइज से वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है। कैल्शियम और विटामिन डी का सेवन अच्छी मात्रा में करें ताकि बोन स्ट्रेंथ बनी रहे और फ्रैक्चर का रिस्क कम हो। अब बात करते हैं कुछ सावधानियों की। गंभीर हार्ट फेलियर वाले मरीजों में पायोग्लिटाजोन प्रिस्क्राइब नहीं की जाती क्योंकि इससे फ्लूइड रिटेंशन का जोखिम बढ़ जाता है। वह मरीज जिन्हें पहले यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय का कैंसर हो चुका है, वह हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। उन्हें पायोग्लिटाजोन प्रिस्क्राइब नहीं की जाती।
पायोग्लिटाजोन लिवर एंजाइम को भी प्रभावित कर सकती है, इसीलिए लिवर फंक्शन रेगुलर मॉनिटर करना चाहिए। अगर पास्ट में फ्रैक्चर हो चुका है या ऑस्टियोपोरोसिस है यानी कि हड्डियां कमजोर हैं, तो पायोग्लिटाजोन को मत लें। टू समराइज, पायोग्लिटाजोन टाइप 2 डायबिटीज को मैनेज करने में एक बहुत प्रभावी दवा है, विशेष रूप से इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारने और कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स प्रदान करने के कारण। इसका फैटी लिवर और लिपिड प्रोफाइल में बेनिफिशियल इफेक्ट है, जो बाकी डायबिटीज मेडिसिन में नहीं होता। अगर आप इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में सजग रहें तो ये बहुत ही यूजफुल दवा है। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आज के विषय के बारे में कोई डाउट है या सुझाव है तो कमेंट्स में लिखें। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ और डायबिटीज से संबंधित और जानकारी भी मिलती रहे। तो जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।